नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पर आधारित कुछ सवाल है। ठीक, और इसका पहले हम बेसिक जानेंगे और इसके बाद इसका डायरेक्ट भी हम जानेंगे। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले एक छोटी सी सवाल, तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों को दोबारा गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से एग्जामिनर आपका सवाल क्या क्या बना सकता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ का मान पूछ सकता है, ए प्लस बी दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, ए बी पूछेगा इस या दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो ए बी पूछेगा, ए बी दे देगा, ए प्लस बी दे देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा। इसका आप अगला फार्मूला देखिए, यदि आपको ये दे देगा तो अब हमसे आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, इधर ए प्लस बी 2ab, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न पूछ के आपसे पूछा जा सकता है 2ab क्या होगा। तो 2ab क्या होगा, तो 2ab क्या होता है उसी के जैसे ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दोनों किस में आ गए माइनस में। तो 2ab बराबर आपका ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, ये देखिए यहाँ से 2 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, 2 गुना में इधर आके आ जाएगा भाग में। जब भी आपको ए बी पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा लीजिए क्या चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अगले सवाल की ओर देखते हैं, तो अगले सवाल की ओर हम देखते हैं माइनस का। ये ध्यान रखिए प्लस का, इससे बन जाएगा इतना प्लस का। अब माइनस वाला देखिए, तो माइनस वाला भी इसी की जैसा है, 3 गो चीज पूछेगा माइनस वाला से भी, तो उस पर माइनस के बाद पहले अभी पावर 2 देख रहे हैं, उसके बाद पावर 4 भी देखेंगे और 4 के आगे भी देखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये उसी की जैसा, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना आपको, ए माइनस बी को ए माइनस बी से आप 2 बार गुना कर दीजिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब यहाँ से देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसके जैसा ये माइनस 2ab है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 2ab,
तो आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab। तो कहने का मतलब आगे देखिए प्लस में 2ab। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ab बराबर, अब उसके बाद क्या होगा, ab 2ab। यहाँ से देखिए आप 2ab बराबर क्या आने वाला है, तो 2ab बराबर का आने वाला है, देखिएगा तो यहाँ से प्लस में है, कहने का मतलब ये प्लस में है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ देखिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2ab बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको ए बी पूछा जा सकता है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में 2, बटा में कितना आ जाएगा 2। ये आपका ए बी बराबर पूछेगा, ए बी वाला का ये सूत्र तब लगाएंगे जब हमें क्या मालूम हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी मालूम हो, तो ये सूत्र लगाएंगे। इससे पहले a प्लस बी मालूम होगा और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इससे पहले जो सूत्र बताए थे इसको पहले किए थे, इसको बाद में वो सूत्र लगाएंगे। ठीक, ये सारा फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला वो देखिएगा आगे। तो यहाँ ये माइनस का देख लिए, प्लस का देख लिए, अब इसके अलावा और भी देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, अब और a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, a प्लस बी का एक ही साथ लिख देते हैं दोनों को ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो यहाँ देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपको हम बताए हैं वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब दोनों को हम जोड़ दे a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए जोड़ेंगे तो ई माइनस 2ab ई प्लस 2ab, ये माइनस 2ab ये प्लस 2ab, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज कब करेंगे हम वो आप देख लीजिए। जब आपको ए बी दे दे और a माइनस बी दे दे, आप पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा। या आपको a प्लस बी दे दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे और ए माइनस बी पूछे, तो भी आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, यदि आप इसको, यहाँ देखने वाली बात यह है, यदि आप इसको जोड़ के बदला घटा लीजिए, कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, घटाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस में, ये देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। कहने को माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से वैसे कट जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस था प्लस बन गया, तो प्लस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस में 4ab, तो 4ab a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ab। एग्जाम 4ab ना पूछ के आपसे ab पूछ देगा, तो यहीं से आप देख सकते हैं क्या आने वाला है, इसको हम मिटा देते हैं। तो इस यहीं से आपको देखिएगा आपका पूछा जा सकता है कि ab क्या होगा, ab क्या होगा, तो ab जो होगा, ab बराबर आप क्या लिख सकते हैं, गुना में 4 इधर आके भाग में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा
4 बटा में क्या आ जाएगा 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज आ सकता है सवाल में। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी जब पूछेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा में 4। जब भी हम बनाएंगे सवाल तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्क्वायर वाला का जो भी फॉर्मूला है वो हम देख चुके हैं, अब आगे वो देखते हैं। अब एक तो और बात है, कभी कभी आपको जरूरी पड़ जाएगा, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर ए प्लस बी दे के ए माइनस बी पूछ लेगा, तो ए प्लस बी के ए प्लस बी दे के ए माइनस बी पूछेगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। ए प्लस बी दे के ए माइनस बी पूछेगा तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए आपसे पूछा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो लिखना है जिसमें ए माइनस बी आवे। इसको लिखिएगा आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो माइनस 2ab यदि हम 4ab जोड़ दे तो प्लस 2ab आ जाएगा। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला के ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इसी के तरीके से आप पूछा जा सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस में 2ab आएगा, हमको माइनस का चाहिए तो प्लस 2ab को माइनस 2ab बनाने के लिए 4ab घटा लेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 4ab, 2ab में से 4ab घटाएंगे तो माइनस 2ab बन जाएगा, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अब एक सवाल छोटे से हम सवाल लेके चलते हैं, उसके बाद हम जो पावर 2 पर देख रहे हैं अभी सवाल, उसके बाद पावर 4 पर देखेंगे, फिर क्यूब पर देखेंगे, फिर पावर 5 पर, फिर धीरे धीरे पावर को बढ़ाएंगे। ठीक, अभी 2 देखिए, 2 से देंगे तो ऑटोमेटिक 3 4 5 6 7 8 9 सब निकाल लीजिएगा। तो आगे देखिए 2 वाला हो गया। अब इस पर एक छोटी सी सवाल हम देते हैं, आप खुद बना सकते हैं, वो क्या है वो देखिएगा। सीपीओ में पूछा गया सवाल है ये, देखिए सवाल क्या है आपका, सवाल दिया गया है 1/8 इंटू एक्स प्लस 1/y का होल स्क्वायर 1/y का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/y का होल स्क्वायर बराबर क्या। ये जो सवाल है आपका सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है ये। देखिए सिंपल सवाल है ये, आपको एग्जामिनर से फार्मूला जांच करना चाहता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं। तो ये देखिए गौर से देखिएगा, ये किसका फार्मूला है आपका, तो 1/8 तो अपना रहेगा 1/8 इंटू ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बताए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab, तो 2ab कितना है अभी 4ab, इसका आंसर आएगा 4ab। तो 4 ए का मान कितना है x इंटू बी का मान कितना है 1/y, तो 4 इंटू x इंटू 1/y। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो क्या बचेगा ऊपर में x/2 इंटू y, तो 2y, इसका आंसर क्या आ जाएगा x/2y। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं। अभी आपको ये xy में है, कभी कभी जहाँ आपको x और y का मान दे देगा कोई अंक में, तो उस टाइप के भी हम सवाल करेंगे। तो अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की ओर। एक और सी छोटी सी सवाल आप देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड सवाल, वो क्या है वो देखिएगा। अब देखिएगा सिंपल सा ही सवाल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। अब आपका वो सवाल है, देखिए अगला सवाल है, पूछ रहा है यदि a प्लस बी बराबर 11 ab बराबर 5 हो तो पूछा जा रहा है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या। अब यहाँ देखिए आपको पता होगा ऐसा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला आप बताइए जिसमें ए प्लस बी आवे और ए बी आवे। तो हम अभी बताए हैं ए प्लस बी आवे और ए बी आवे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अभी हम बताए हैं आपको ए प्लस बी कितना दे रखा है 11, तो 11 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी कितना है 5, तो 5, 11 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 माइनस 5 दूना 10, 121 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 में से 0 गया 1 1 1 1, यही आने वाला है। नहीं गलती कर दिया कहीं 0 में से 121 यही आने वाला है ना, हाँ यही आएगा 121 माइनस 10 111। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है या आपका बहुत ही सिंपल है, 5 से 10 एकदम ठीक है। तो देखिए तो ऐसे ही सवाल और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो और सवाल बहुत सारे सवाल को हम अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए हम फिर देखिए विशेष कोई यदि किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है इस वीडियो लेक्चर में तो आप हमें विचार ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में ताकि हम अगले वीडियो लेक्चर में इस समस्या को हल कर सकें। तब तक के लिए बाय।